चलो, सो ये अपने एच सी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 20 है, लॉज ऑफ मोशन का। तो ध्यान दो। एन एम्प्टी प्लास्टिक बॉक्स ऑफ मास m इज फाउंड टू एक्सेलरेट अप विद अ रेट ऑफ g/6 when placed inside water। तो ब्ला ब्ला, उसके बाद क्या, हाउ मच सैंड शुड बी पुट इनसाइड द बॉक्स सो दैट इट मे एक्सेलरेट डाउनवर्ड्स एट द रेट ऑफ g/6। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, एक वाटर का कंटेनर ले लेते हैं हम यहाँ पे, कंसिडर वाटर का कंटेनर। ठीक है। सो बेसिकली क्या बोला है, अपना एक प्लास्टिक, एम्प्टी प्लास्टिक का बॉक्स है जिसका मास है स्मॉल एम, ठीक है, वो एम्प्टी है और उसका मास है स्मॉल एम। अच्छा, एम्प्टी है तो बेसिकली इसके अंदर पानी भी नहीं भरा हुआ है, इट्स एक्चुअली हॉलो। तो यहाँ पे मैं इसे कैसे बताऊंगा, लेट्स से आई विल कलर इट विथ वाइट कलर। या बेसिकली एक एम्प्टी प्लास्टिक का अपना बॉक्स है जिसका मास है स्मॉल एम, और क्या बोला गया कि ये जो है, ये ऊपर एक्सिलरेट कर रहा है, किस एक्सिलरेशन से, g/6 से। ये g/6 से ऊपर एक्सिलरेट कर रहा है। सही बात है। अच्छा, सो बेसिकली हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, लेट्स से हम लोग अज्यूम करेंगे कि इसका वॉल्यूम है v। अच्छा, वॉल्यूम क्यों ले रहे हैं इस केस में, बिकॉज ये पूरा बियॉन्ड फोर्स, फोर्स का अपना फंडा है। ये पूरा का पूरा फंडा अभी अपना बियॉन्ड फोर्स का आ गया है। सो इसका वॉल्यूम ले लेंगे v। तो क्या तुम मुझे इसका इफेक्टिव डेंसिटी बता सकते हो? अभी मैं यहाँ पे इफेक्टिव डेंसिटी क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे जो बॉक्स दिया हुआ ये एम्प्टी बॉक्स है। सिंस इट्स एम्प्टी बॉक्स, सो अंदर तो कुछ भी नहीं है उसके, तो उसका डेंसिटी तो जीरो हो जाएगा। बट ओवरऑल अगर मैं बॉक्स का जो आउटर कवरिंग एंड ऑल है, वो सबका मास मिला के एम है, एंड दैट्स द रीजन उसका एक इफेक्टिव डेंसिटी होगा। तो इसका इफेक्टिव डेंसिटी कितना होगा, कहना है मास अपॉन वॉल्यूम। हाँ या ना? अच्छा, जो पानी है आजू बाजू, उसका डेंसिटी अज्यूम कर लेंगे सिग्मा। सही बात है, उसकी डेंसिटी अज्यूम कर लेंगे सिग्मा। अभी बियॉन्ड फोर्स का फंडा क्या होता है, कोई बताएगा मुझे यहाँ पे, व्हाट इज द फंडा ऑफ बियॉन्ड फोर्स? बियॉन्ड फोर्स क्या बोलता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पानी में प्लेस्ड है, so water will sorry, not only water, any fluid, so the fluid will exert a force on that object which is equal to the weight of fluid displaced। उस ऑब्जेक्ट ने जितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड को डिस्प्लेस किया है, उतने अमाउंट ऑफ फ्लूइड का जो वेट है, वो वेट से वो ऊपर पुश करेगा। अच्छा, अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जो बियॉन्ड फोर्स है, डज इट डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? हाँ या ना? हाँ। या वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, बिकॉज जो वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड है, वो वेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करेगा। तो या तो बियॉन्ड फोर्स अर्थ पे अलग होगा, मून पे अलग होगा, मार्स पे अलग होगा। ये फंडा क्लियर है तुम लोग को? देखो, अभी तक तुम लोग का फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं हुआ है, इसलिए वो सब वहां पे तो हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अभी इस क्वेश्चन के लिए जितना रिक्वायर्ड है उतना मैं तुम लोग को बता रहा हूँ। सही है, ठीक है। सो बेसिकली इसका वॉल्यूम हम लोग ने वी अज्यूम कर लिया है, इसका वॉल्यूम हम लोग ने वी अज्यूम कर लिया है। अभी बेसिकली इस पे भी कौन से फोर्सेस लगेंगे, सबसे पहले इस पे मास है, तो जिसका मास होता है तो ऑब्वियसली एक mg नीचे लगता ही लगता है। सही बात है। अच्छा, और कौन सा फोर्स लगेगा इस पे, कहने से ऊपर तो बियॉन्ड फोर्स लगेगा, और ये इफेक्टिवली बियॉन्ड फोर्स को मैं बी अज्यूम कर रहा हूं। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, रो जी वी। इसने जितना फ्लूइड डिस्प्लेस किया है उसका वेट, तो इसने कितना फ्लूइड डिस्प्लेस किया है, इतने इसने वी वॉल्यूम का फ्लूइड डिस्प्लेस किया है। बेसिकली इसका जितना वॉल्यूम है उतना फ्लूइड इसने डिस्प्लेस किया है ना, हाँ या ना? तो बेसिकली हमें उसका वेट निकालना है, उसका बियॉन्ड बियॉन्ड फोर्स इज नथिंग बट वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। तो सबसे पहले इसका जो वी वॉल्यूम है उतना उसने फ्लूइड का डिस्प्लेस किया, तो वॉल्यूम वी इनटू, अगर मैं इसे सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दूं वॉल्यूम को, तो ये फ्लूइड का मास हो जाएगा। हाँ या ना? बेसिकली वॉल्यूम इनटू डेंसिटी मास होता है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास हो जाता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। सो या v इंटू सिग्मा अगर मैं कर दूं, तो ये बन जाएगा मास ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, और उसी को अगर मैं g से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। तो बियॉन्ड फोर्स को मैंने v सिग्मा g लिया, ये क्लियर है? हाँ या ना? हाँ। ठीक है, चलो, तो बियॉन्ड फोर्स लिख दिया, mg लिख गया, और कोई फोर्स लग रहा है इस पे? नहीं। नहीं। सो बेसिकली अभी हम लोग अपना इक्वेशन लिख सकते हैं। इक्वेशन कैसे लिखेंगे, चलो बताओ मुझे जल्दी से, इक्वेशन कैसे लिखेंगे?
mg by 6 is equal to v बेसिकली समेशन एफ इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। सही है। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे चलो एक ही डायरेक्शन है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ हो नहीं रहा है, तो यहाँ पे तो एक ही वर्टिकल डायरेक्शन है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में मैं क्या करूंगा, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव अज्यूम करूंगा, डाउनवर्ड को नेगेटिव अज्यूम करूंगा। ये क्लियर है। तो समेशन एफ को मैं एम ए से इक्वेट कर दूंगा। अभी कौन से फोर्सेस है, एक तो बियॉन्ड फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, सो बियॉन्ड फोर्स एम जी नीचे लग रहा है, तो यहाँ पे माइनस एम जी लिख दूंगा इज इक्वल टू एम ए। बस अभी सब्स्टिट्यूट करना है हमें चीजों को, बियॉन्ड फोर्स के बदले सब्स्टिट्यूट करूंगा वी सिग्मा जी माइनस एम जी के बदले तो एम जी रहने देंगे, इज इक्वल टू अपना जो एम ए है इसके बदले आ जाएगा एम टाइम्स एक्सेलरेशन के बदले क्या आ जाएगा जी बाई 6। कहना ऐसे जी जी काट सकता हूं मैं पूरे इक्वेशन में से, तो ये जो जी 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 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सही बात है। ठीक है। सो फाइनली बेसिकली हमको इक्वेशन क्या आ रही है, वी सिग्मा माइनस एम इज इक्वल टू जी बाई एम बाई 6। सही है। अच्छा, ये हो गया अपना इक्वेशन 1। ये इक्वेशन को बाद में कैसे यूज करेंगे देख लेंगे। इतना क्लियर है क्या तुम लोगों को? ये अपना पहला केस है बेसिकली। पहला केस मतलब जब अपना जो बॉक्स है वो एम्प्टी था, जब अपना बॉक्स एम्प्टी था, ये पहला केस है। अभी दूसरे केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, जो एम्प्टी बॉक्स था उसके अंदर सैंड फिल कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट केस में क्या हो रहा है, बेसिकली हम लोग उसमें सैंड भर रहे हैं। जो अपना एम्प्टी ब्लॉक था उस एम्प्टी ब्लॉक के अंदर हम लोग सैंड भर रहे हैं। अच्छा, आ, अच्छा वो ब्लॉक का मास तो रहेगा ही एम, और उसमें मैंने क्या बोला कि मैंने एम डैश अमाउंट ऑफ सैंड उसके अंदर फिल कर दिया है। सही है। अच्छा, इस केस में बियॉन्ड फोर्स कितना रहेगा, कोई बताएगा मुझे? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बियॉन्ड फोर्स इन दिस केस? एम्प्टी ब्लॉक था, एम्प्टी बॉक्स था, बॉक्स के अंदर मैंने सैंड भर दिया, तो इस केस में बियॉन्ड फोर्स कितना हो जाएगा? बॉक्स के वॉल्यूम में कोई चेंज आ रहा है क्या? नहीं। एम्प्टी बॉक्स के अंदर अगर मैं सैंड भर दूं तो बॉक्स के वॉल्यूम में कुछ चेंज आ रहा है? नहीं आ रहा है ना। नहीं। सो बियॉन्ड फोर्स में कुछ चेंज आएगा? नहीं। बिकॉज वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस तो उतना ही है, जितना वॉल्यूम था उतना ही फ्लूइड डिस्प्लेस्ड है। सो या बियॉन्ड फोर्स में कोई चेंज नहीं आएगा, तो मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे वी सिग्मा जी लिख दूंगा। सही बात है। ठीक है। अच्छा, डाउनवर्ड कौन सा कितना फोर्स आएगा, कोई बताएगा? डाउनवर्ड कितना फोर्स रहेगा? m plus m dash g। एम प्लस एम प्राइम या फिर एम डैश टाइम्स जी। सही है। तो डाउनवर्ड्स एम प्लस एम प्राइम टाइम जी रहेगा। अच्छा, इस केस में एक्सेलरेशन क्या बोला है इन्होंने? g by 6 जी बाई 6। कहाँ पे, अपवर्ड की डाउनवर्ड्स? डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड्स। अभी हम लोग चाहते हैं कि अपना जो ब्लॉक है वो सिंक हो, किस एक्सेलरेशन से? जिस एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा था उसी एक्सेलरेशन से नीचे। सही है। जी बाई 6। अच्छा, इस केस में भी अपवर्ड को पॉजिटिव अज्यूम करेंगे, डाउनवर्ड को नेगेटिव अज्यूम करेंगे। तो मुझे इक्वेशन लिख के बताओ चलो जल्दी, क्या लिखेंगे इक्वेशन इसमें? जिस डायरेक्शन में अच्छा, इस केस में उल्टा करेंगे एक्चुअली, डाउनवर्ड को नेगेटिव लेते, अपवर्ड को सॉरी डाउनवर्ड को पॉजिटिव, अपवर्ड को नेगेटिव। क्यों? वैसे उल्टा ले तो भी चलेगा, बट एक स्टेप अपना बच जाएगा। जैसे मैंने बताया था, जिस डायरेक्शन में मोशन होता है उस डायरेक्शन को यूजुअली पॉजिटिव लिया तो बेटर है। सही बात है। चलो अभी इक्वेशन बताओ मुझे, इसमें क्या इक्वेशन लिखूं मैं जल्दी? सबसे पहले ये एम प्लस एम प्राइम टाइम जी नीचे लग रहा है, ऊपर अपना बियॉन्ड फोर्स लग रहा है, और एक्सेलरेशन नीचे है। तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, वो डायरेक्शन का फोर्स पॉजिटिव अज्यूम हो जाएगा। तो ये एम प्लस एम प्राइम जी पॉजिटिव, बियॉन्ड फोर्स नेगेटिव। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं एम प्लस एम प्राइम टाइम्स जी माइनस बियॉन्ड फोर्स, उसके बदले सीधे से मैं वी सिग्मा जी लिख लेता हूँ इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। अभी नेट मास कितना है, एम प्लस एम प्राइम टाइम्स एक्सेलरेशन कितना है, जी बाई 6। सही बात है। तो ये जो मैंने लिखा है ये क्लियर है। हाँ। अच्छा, अपने को निकालना क्या है, व्हाट्स अपना अल्टीमेट गोल क्या है इस केस में, निकालना क्या है? m प्राइम। एम प्राइम निकालना है बेसिकली। जो सैंड का मास है, जितना सैंड मैंने अपने बॉक्स के अंदर भरा है, वो सैंड का मास निकालना है हमें। तो यहाँ पे बेसिकली कौन सा, यहाँ पे एम प्राइम, चलो इस इक्वेशन मुझे एम प्राइम तो दिख रहा है, इसके साथ ऐसा कौन सा वेरिएबल है जो मुझे नहीं चाहिए, जो मैंने अज्यूम किया है बट वो मुझे नहीं चाहिए एक्चुअली?
m तो दिया हुआ है, जो वेरिएबल क्वेश्चन में दिया हुआ है वो आंसर में हो सकता है, तो इसमें से कौन सा वेरिएबल एलिमिनेट करूं मैं, जरा बताओ मुझे। v वॉल्यूम। यहाँ पे जो वॉल्यूम था ये मैंने अज्यूम किया था, तो या आई नीड टू एलिमिनेट वॉल्यूम। ऑल्सो सिग्मा, ये वॉल्यूम और सिग्मा दोनों एलिमिनेट करने मुझे। अच्छा, दोनों को कहने से मैं कंबाइनली एलिमिनेट कर सकता हूँ। ये वी सिग्मा के बदले में यहाँ पे लिख सकता हूँ m प्लस एम बाई सिक्स। सही है। तो ये जो वी सिग्मा है, वी सिग्मा के बदले में डाल सकता हूँ सेवन एम बाई सिक्स। तो यहाँ पे जो वी सिग्मा है, वी सिग्मा के बदले 7m/6 डाल दो, तो इसमें कोई और एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं बचता फिर, तो डायरेक्टली तुम m प्राइम का वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली इक्वेशन क्या आ जाए, mg प्लस m प्राइम g माइनस वी सिग्मा, वी सिग्मा के बदले 7m/6 डाल देता हूँ मैं, तो 7mg/6 आ जाएगा, इज इक्वल टू अगेन इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो mg/6 प्लस m प्राइम g/6। सही बात है। सो यहाँ पे हमें m प्राइम निकालना है, तो m प्राइम को एक साइड ले लो, m वाले को दूसरी साइड ले लो, फिर रिकंबाइन करके m प्राइम इन टर्म्स ऑफ m बताओ मुझे। चलो जल्दी से सॉल्व करो इसे। चलो, सो बेसिकली अपना सिस्टम है यहाँ पे m1 5 kg m2 2 kg, दोनों पे डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है 1 न्यूटन का। ठीक है। अच्छा, तो अज्यूम क्या करेंगे, लेट्स से ये स्ट्रिंग का टेंशन टी अज्यूम करेंगे। अच्छा, स्ट्रिंग जो है वो बेसिकली वो मासलेस है, सो या दोनों साइड में टेंशन इक्वल होंगे, तो यहाँ पे भी टेंशन टी, यहाँ पे भी टेंशन टी। सही है। जब पुली में मास होता है और जब पुली खुद से रोटेट करता है, तब दोनों डायरेक्शन, दोनों साइड्स में टेंशन अलग अलग हो जाता है, बट तब ये क्वेश्चन रोटेशनल डायनामिक्स का हो जाएगा, लॉज ऑफ मोशन का नहीं। अभी के लिए दोनों साइड में टेंशन टी टी, इतना क्लियर है। अच्छा, इट्स कॉमन सेंस इन दिस केस कि जो 5 kg वाला ब्लॉक है वो नीचे आएगा और जो 2 kg वाला ब्लॉक है ऊपर आएगा। सही है। अच्छा, कहना है दोनों का एक्सेलरेशन सेम रहेगा, इसमें अलग से कंस्ट्रेंट इक्वेशन लगाने की जरूरत है क्या? नहीं। जब भी अपना कॉम्प्लेक्स पुली सिस्टम रहेगा, आई मीन दो या दो से ज्यादा पुलीज रहेंगे, तब अपन कंस्ट्रेंट इक्वेशन लगा के दोनों के एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशंस लिखते हैं, बट यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो ये ए से नीचे आ रहा है तो ये ए से ऊपर आएगा, इतना क्लियर है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे हमने कितने वेरिएबल्स अज्यूम किया अभी तक? एक, दो, टेंशन एंड एक्सेलरेशन। ठीक है। जो क्वेश्चन में नहीं दिए हुए हैं वो हम लोग वेरिएबल ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली हमें दो वेरिएबल्स है तो हमें दो इक्वेशंस की जरूरत है। ऑब्वियसली एक हर एक के ब्लॉक के एफबीडी से एक एक इक्वेशन आएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं 5 kg वाला ब्लॉक लिख रहा हूँ m1। तो इस पे चलो बताओ मुझे कौन से फोर्सेस लगेंगे इस पे। mg f and t। सबसे पहले टेंशन ऊपर लगेगा। ठीक है। m1g नीचे लगेगा। f तो ऑलरेडी नीचे लग रहा है, और कोई फोर्स है इस पे? नहीं। ठीक है। अच्छा, एक्सेलरेशन नीचे आ रहा है ए से। तो चलो मुझे इसका ये इक्वेशन लिख के बताओ, कैसे लिखेंगे इसका इक्वेशन। जैसे मैंने बताया, जिस डायरेक्शन में मोशन है वो डायरेक्शन के फोर्सेस को पॉजिटिव लेंगे, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन वाले ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाएंगे। तो डाउनवर्ड वाले पॉजिटिव अज्यूम हो जाएंगे। इस केस में मुझे इक्वेशन बताओ जल्दी से। m1a is equal to f minus t plus m1g। तो बेसिकली मैं यहाँ पे लिखूंगा m1g प्लस f माइनस टी इज इक्वल टू m1a। सही बात है। अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। m1 कितना अपना 5 kg है, तो 5g प्लस f कितना अपना 1 न्यूटन दिया हुआ है, तो 1 माइनस टेंशन तो लिखना है, तो t इज इक्वल टू 1 टाइम्स a। सही बात है। तो ये बन गया अपना इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्लियर है कैसे आया? हाँ। ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे m2 लिख रहा हूँ। m2 का बताओ चलो, कौन से फोर्सेस है m2 पे? ऊपर t। सही बात है। इसके बाद नीचे f and m2g। नीचे m2g है और एक तो अपना f है। सही बात है। और इसका एक्सेलरेशन कौन से डायरेक्शन में है? ऊपर लग रहा है एक्सेलरेशन। ठीक है। अभी चलो इसका इक्वेशन वही लिख के बताओ कैसे लिखेंगे। m2a equal to t minus f minus m2g। जिस डायरेक्शन में मोशन उस डायरेक्शन का फोर्स पॉजिटिव, तो t माइनस m2g माइनस f इज इक्वल टू m2a। दोनों को क्लियर है कैसे आया ये? शरण्य तेरे को क्लियर है? हाँ। अभी उस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। m2 कितना है? 2। तो m2 के बदले 2 डालूंगा, 2g माइनस f के बदले 1 डालूंगा इज इक्वल टू 2a। सही है। अच्छा, तो ये बन गया अपना इक्वेशन 2। ठीक है।
हाँ क्या निकालना क्या, हमें एक्सेलरेशन से मतलब है, हमें टेंशन नहीं पूछा है ना। तो या जो वेरिएबल नहीं पूछा है उसे एलिमिनेट करेंगे। तो कैसे करेंगे इसे सॉल्व, जरा बताओ मुझे, जल्दी बोलो कैसे करेंगे इसे सॉल्व। पहले वाले टेंशन का से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। पहले वाले इक्वेशन से टेंशन को एलिमिनेट कर दूंगा मैं। टेंशन क्या बन जाएगा मेरा, 5g + 1 - ऐसा ही बात है। अच्छा g को 10 लेने बोला है क्या यहाँ पे, हम्म, g को 10 लेने बोला है ना। हाँ। तो ये कितना बन जाएगा, 51 - a, वो इसमें डाल दो सेकंड वाली इक्वेशन में। तो या 51 - a -20 -1 = 2a। तो क्या हो जाएगा 51 31 31 - 1 30 30 = 3 है। यहाँ से a की वैल्यू आ रही है 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर। सही है गलत है, मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। नहीं, कितना आ रहा है, कितना है एक्सीलरेशन का वैल्यू, 4.3। 4.3। रुको एक सेकंड, चलो तो यहाँ पे बेसिकली अपने 5 लिखना भूल गए थे। तो ये कितना आ जाएगा फिर, 30/7 मीटर/सेकंड स्क्वायर। सही बात है, इतना क्लियर है। तूने क्या गलती किया था रजत। 51 - 21 20 लिखा मैंने। ओह ठीक है, तुम दोनों को क्लियर है कैसे किया है इसे। हाँ। लिखो इतना सबसे पहले तो, और मुझे फिर सेकंड पार्ट बताओ कैसे करेंगे। इसी का अगर केस 2 देखेंगे, स्ट्रिंग ब्रेक्स, क्या बोला है, डिस्क्राइब द मोशन ऑफ M1 इफ द स्ट्रिंग ब्रेक्स। अच्छा स्ट्रिंग ब्रेक हो गया, कहना है से टेंशन अचानक 0 कर सकते हैं हम लोग। हम्म। तो जो ब्लॉक 1 का जो FBD लिखा है, कहना है से यहाँ पे अचानक मैं टेंशन का लो 0 ले सकता हूँ। हाँ। सही बात है। तो बस इस वाले फर्स्ट इक्वेशन में t के बदले 0 डाल दो और एक्सीलरेशन निकाल लो। कितना आ रहा है इससे एक्सीलरेशन, बताओ जरा मुझे। 51/5। 51/5 आ जाएगा, टेंशन के बदले 0 डाल दूंगा मैं। तो एक्सीलरेशन कितना बन जाएगा, 5g + 1 = 51 51/5 मीटर/सेकंड 51/5 मीटर/सेकंड स्क्वायर। सही बात है, ऑब्वियसली डाउनवर्ड रहेगा। समझ में आया कैसे किया ये वाला। हाँ। तो बेसिकली अपना सिस्टम है यहाँ पे HCV का क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, यहाँ पे M1 दिया है 1 kg, M2 2 kg, M3 3 kg, और अपना यहाँ पे सिस्टम ऑफ पुली दिया हुआ है। अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे खुद जो पुली है वो पुली खुद मूव कर रहा है यहाँ पे। अच्छा तो अभी मैं क्या करूंगा, बेसिकली ये वाला जो सिस्टम है इसे एक एंटिटी अज्यूम करूंगा, इसे एक एंटिटी अज्यूम करूंगा अलग से। ठीक है, ऐसे अज्यूम करो कि ये एक लिफ्ट है और लिफ्ट के अंदर ये सब हो रहा है। तो इसके अंदर के जो भी फोर्सेस है वो उसके इंटरनल फोर्स बन गए अपने, और इंटरनल फोर्स अपन ने बेसिकली इंटरनल फोर्स को हम लोग काउंट नहीं करते अगर हम लोग ने जो भी एक सिस्टम अज्यूम किया तो। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या करेंगे, ये वाला स्ट्रिंग को टी अज्यूम कर लेंगे इसका टेंशन। तो ये वाला स्ट्रिंग कितना हो जाएगा टेंशन, 2t। 2t। सही बात है, तो यहाँ पे 2t, यहाँ पे 2t। ठीक है, अच्छा अभी बेसिकली हम लोग इसे ए नीचे आ रहा है अज्यूम कर रहा है कि लेट्स से ये वाला जो पूरा ब्लॉक है, पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल M2 एंड इंडिविजुअल M3। आई एम टॉकिंग, चलो ये पुली बात कर लो। ये जो पुली है, ये पूरा का पूरा पुली का वाला जो सिस्टम है, ये ए एक्सीलरेशन से नीचे आ रहा है। तो ये M1 कितना एक्सीलरेशन से ऊपर जाएगा, ए से ही जाएगा। इतना इतना तो एकदम क्लियर है ना। तो ये ए से आ जाएगा। अच्छा अभी ये इंटरनली खुद M2 और M3 आपस में मूव कर रहे हैं ना। सही बात है। अच्छा तो क्या करेंगे इसमें बेसिकली, लेट्स से, अच्छा ऑब्वियसली 3 kg वाला 2 kg वाले के रिस्पेक्ट में तो ये नीचे जाएगा। इस केस में सेफ टू अज्यूम बिकॉज सिंगल पुली है, तो इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। तो बेसिकली मैं क्या बोलूंगा, इंटरनली, मैं इंटरनली बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं इसे बाहर से देख रहा हूँ, बाहर से इसका मोशन अलग हो सकता है, बट ऐसा अज्यूम करो कि ये एक लिफ्ट है और ये लिफ्ट के अंदर ये पुली है। तो वो बाहर से लिफ्ट कितना एक्सीलरेशन ऊपर नीचे आ रहा है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो मैंने सिस्टम अज्यूम किया है इसे ऐसा अज्यूम करो कि एक लिफ्ट है और लिफ्ट के अंदर इंटरनली ये 3 kg वाला ब्लॉक है। लेट से ये ए प्राइम से नीचे जा रहा है, तो ये 2 kg वाला ब्लॉक ऑब्वियसली ए प्राइम से ऊपर आएगा। ये क्लियर है, हाँ या ना। ठीक है, अभी एक बेसिकली यहाँ पे ये चीज अज्यूम करना हार्ड है कि ए बड़ा है कि ए प्राइम बड़ा है।
मैं मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग इन डायरेक्ट इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन, आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। ए बड़ा है कि ए प्राइम बड़ा है, ये यहाँ पे हार्ड हो जाता है। बस ये जो डिसाइड करना, ये तुम्हारा डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है कि तुम ये क्वेश्चन 2 मिनट में कर रहे हो कि 20 मिनट में कर रहे हो। ऐसा अगर तुमने सही अज्यूम कर लिया तो ये 2 मिनट में हो जाएगा, गलत अज्यूम कर लिया तो जो पहले गलत वाला केस सॉल्व करोगे फिर उससे तुम्हें आंसर नहीं आएगा तो वो तुम्हें डिस्कार्ड करना पड़ेगा, फिर दूसरा अजम्पशन पे स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे बताओ कौन बड़ा होगा, ए बड़ा होगा कि ए प्राइम बड़ा होगा? ए। ए बड़ा होगा ए प्राइम से। क्यों? मैं टेंशन ऊपर का। तेरा लॉजिक समझ सकता हूँ मैं। बेसिकली यहाँ पे ज्यादा मास है कंपेयर टू ये, यहाँ पे टोटल 5 kg, यहाँ पे टोटल 1 kg है, और अगर इंटरनली बात करो यहाँ पे 3 kg, यहाँ पे 2 kg हो सकता है। स्टिल हम लोग श्योर शॉट नहीं बता सकते, बट ये एक बेटर अजम्पशन है कि ए का मैग्नीट्यूड इज बिगर देन ए प्राइम। ये एक बेटर अजम्पशन है, ठीक है? हाँ। शरण तेरे को समझा? हाँ। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग अज्यूम करेंगे कि जो ए जो है वो ए प्राइम से बड़ा है। अभी ये अजम्पशन की रिक्वायरमेंट क्यों है, ये जब मैं इक्वेशन लिखूंगा पता चलेगा। अभी ये जो ए प्राइम जो है, ए प्राइम मैंने तुम लोग को क्या बताया था, इस लिफ्ट के अंदर मैं खड़ा हूं, इस लिफ्ट के अंदर मैं खड़ा हूं और मैं इस ब्लॉक को अज्यूम कर रहा हूं। तो वो लिफ्ट बाहर से किस एक्सेलरेशन से ऊपर नीचे जा रही मुझे उससे फर्क नहीं पड़ रहा, मैं इंटरनली उसे देख रहा हूं कि मेरा ब्लॉक कितने से ऊपर जा रहा है, कितने नीचे जा रहा है। लेकिन जब हम लोग इक्वेशन लिखेंगे तब हम लोग ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इक्वेशन लिखेंगे। मतलब अभी बंदा बाहर से देख रहा है, जब मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, चलो मेरे हाथ में नोटबुक है, मैं बाहर से देख के इक्वेशन लिख रहा हूँ, तो वो हो गया अपना ग्राउंड फ्रेम। तो ग्राउंड फ्रेम में इसका नेट एक्सेलरेशन कितना है और इतना नेट, इसका नेट एक्सेलरेशन कितना है, जरा मुझे बताओ। इंटरनली 2 kg जो है वो ए प्राइम से ऊपर जा रहा है, बट ये पूरा का पूरा ब्लॉक जो है वो ए से नीचे जा रहा है। तो अगर मैं बाहर से इसे देख रहा हूं, बंदा अगर बाहर से देख रहा है इसे, तो उसका नेट एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? ए। ए ए प्लस ए डैश। ए माइनस ए डैश। ए माइनस ए डैश। ए से नीचे जा रहा है लेकिन इंटरनली ए डैश से ऊपर जा रहा है, तो ए माइनस ए डैश। सही है? एंड व्हाट अबाउट 3 kg? ए प्लस ए डैश। ए प्लस ए डैश। वो पूरा का पूरा सिस्टम ए से नीचे जा रहा है, वो पूरा का पूरा सिस्टम ए से नीचे जा रहा है, और वो इंटरनली ए डैश से नीचे जा रहा है। तो बाहर वाले के हिसाब से उसका नेट एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? ए प्लस ए डैश। सही है? अच्छा, यहाँ पे तो कुछ इशू नहीं है, इशू यहाँ पे है यार, मैं इसका नेट एक्सेलरेशन ए माइनस ए डैश लू या ए डैश माइनस ए लू? समझ में आ रहा है ना? फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसका एक्सेलरेशन ए माइनस ए डैश लू या ए डैश माइनस ए लू, ये डिपेंड करता है ए बड़ा है कि ए डैश बड़ा है। ए बड़ा रहेगा ना? हाँ, वो तो हमने अभी, वो हमारा एक प्रॉपर अजम्पशन है, बट गलत भी हो सकता है, ये मैं तुम लोग को बता रहा हूँ। तो गलत हो जाए तो डर मत जाना, ठीक है? और वो गलत क्यों हुआ ये हम लोग को आगे पता चल जाएगा, एब्सर्ड आंसर्स आएंगे हम लोग को, ठीक है? अच्छा, ये जो a प्लस ए प्राइम लिखा है ये ओवरऑल नीचे जा रहा है, a माइनस ए प्राइम लिखा कहने से इसे भी ओवरऑल नीचे कर दूंगा मैं। अच्छा, तो डिफरेंस क्या आएगा बेसिकली, अगर तुम्हारा a प्राइम बड़ा है a से तो ओवरऑल इसका एक्सेलरेशन ऊपर हो जाएगा, डिफरेंस यहाँ पे आएगा, ठीक है? ओके, चलो। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया जो ऑरेंज वाला पार्ट है वो अपना क्वेश्चन है, बाकी सब जितना भी लिखा है वो अपने सोल्यूशन का पार्ट है। तो सबसे पहले तो टेंशन टेंशन टू टेंशन, ये क्लियर है? अच्छा, उसके बाद जो 1 kg वाला ब्लॉक है वो ए से ऊपर जा रहा है, ये क्लियर है? अभी सिंस ये ए से ऊपर जा रहा है, ये डायरेक्टली सेकंड पुली से कनेक्टेड है, तो सेकंड पुली ए से नीचे जाएगा, तो ये ए, इतना क्लियर है? अच्छा, अभी सेकंड पुली में जो जो ब्लॉक्स कनेक्टेड है उसे मैं एक सिस्टम अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, अभी अगर मैं अंदर खड़ा हूं तो इंटरनल अंदर जो आदमी खड़ा है उसके रिस्पेक्ट में मैंने बता दिया कि 3 kg वाला ए प्राइम से नीचे जा रहा है, 2 kg वाला ए प्राइम से ऊपर आ रहा है, सही है? लेकिन अगर मैं बाहर से देखूं, बाहर से, अच्छा इस केस में मैंने ए प्राइम से ज्यादा अज्यूम किया है, योर ए इज ग्रेटर देन ए प्राइम, सही बात है? अच्छा, अगर मैं बाहर से देखूं
तो इंटरनली ए m2 जो है वो ए प्राइम से ऊपर जा रहा है, लेकिन पूरा का पूरा सिस्टम ए से नीचे जा रहा है, तो इसका नेट एक्सेलरेशन क्या रहेगा, a माइनस ए प्राइम इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। सही है। हम्म, अच्छा, m3 जो है वो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में ए प्राइम नीचे जा रहा है, बट वो पूरा का पूरा लिफ्ट ए से नीचे आ रहा है, तो इसका नेट एक्सेलरेशन क्या रहेगा, a प्लस ए प्राइम डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये सही है, ये कैसे दिखा, हाँ ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर हमारा अजम्पशन गलत भी हो जाता है तो डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस सिर्फ यहाँ पे आएगा, बेसिकली a माइनस ए प्राइम नेगेटिव हो जाएगा, और सिंस वो नेगेटिव हो रहा है तो ऑटोमेटिकली उसका डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। सो देयर इज नो हार्म इन इट। तो डरना मत, अगर तुम्हारा अजम्पशन गलत आया तो बस तुम्हारा आंसर में एक नेगेटिव साइन एक्स्ट्रा आएगा, वो नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करेगा कि तुमने डायरेक्शन उल्टा लिया है। इतना क्लियर है। हाँ। यहाँ पे अभी देखो हम लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअल ब्लॉक्स को पकड़ेंगे। अभी जो भी यहाँ पे हमने लिखा है वो ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो यहाँ पे लिख लो ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ग्राउंड फ्रेम। तो जो भी हमने यहाँ पे लिखा है, जो भी फोर्सेस बनाया है वो ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में लिखे हैं, तो जो भी हम लोग इक्वेशंस लिखेंगे वो भी ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। अच्छा, ग्राउंड फ्रेम में सूडो फोर्स आता है कि नहीं आता, नहीं हाँ आता। नहीं आता, नहीं। ग्राउंड फ्रेम में सूडो फोर्स नहीं आता। जब भी हम लोग बॉडी फ्रेम में इक्वेशन लिखेंगे सिर्फ तभी सूडो फोर्स आएगा। तो यहाँ पे जो येलो कलर वाला इंसान है बेसिकली ये लिफ्ट वाला फ्रेम है, या फिर सेकंड पुली फ्रेम बोल सकते हैं इसे। तो अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में इक्वेशन लिखता तो इसमें जरूर एक सूडो फोर्स आता, बट तब हम लोग ये ए प्राइम ही अज्यूम करते हैं, एक्सेलरेशन को ए माइनस ए प्राइम और ए प्लस ए प्राइम अज्यूम नहीं करते। तो ये जो दोनों चीजें एक दूसरे को काउंटर कर देती है, तो तुम चाहे ग्राउंड फ्रेम में लिखो चाहे लिफ्ट फ्रेम में लिखो, तुम्हें आंसर तो सेम आएगा। ठीक है, इतना क्रिस्टल क्लियर है, हाँ या ना। हाँ। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं 1 kg वाला ब्लॉक लिख रहा हूँ M1, इस पे टोटल फोर्सेस बता मुझे और इसकी इक्वेशन लिख के बता। अभी मैं इंडिविजुअल ब्लॉक्स की एफबीडी बनाऊंगा, तो M1 पे टोटल फोर्स बता मुझे। 2t minus g equal to पहले फोर्सेस m बताओ, 2T ऊपर लग रहा है और क्या, नीचे mg नीचे M1G और बस बस, A। तो ये ए से ऊपर जा रहा है, जिस डायरेक्शन में मोशन है उस डायरेक्शन के फोर्स को पॉजिटिव अज्यूम करके इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन बताओ। m1 equal to 2t minus m। रजत पहले 1g फोर्स बताकर और फिर मेरे को एक्सेलरेशन बताएगा, ठीक है, तू उल्टा अज्यूम। ठीक है, सबसे पहले फोर्स क्या है, 2T minus m1g माइनस M1G इज इक्वल टू m m1 M1A। सही बात है। अभी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर, वैल्यूज मतलब क्या, बेसिकली इसमें बस M1 डालना है। M1 कितना है, 1 kg, 1। सो 2T माइनस G इज इक्वल टू A। सही बात है, ये बन गया अपना इक्वेशन 1। इजी। हाँ। अच्छा, कितने वेरिएबल्स है यहाँ पे, एक 3। टेंशन है, एक ए है और एक ए प्राइम है। वी हैव 3 वेरिएबल्स, तो कहां से आएंगे 3 वेरिएबल्स, 3 इक्वेशन से। तो ऑब्वियसली जो इंडिविजुअल ब्लॉक्स है, इंडिविजुअल ब्लॉक्स की एफबीडी लिख के हमें 3 इक्वेशंस आ जाएगा। ये क्लियर है। अच्छा, तो ये हो गया। उसके बाद अभी M2 बनाएंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, अभी M2 पे कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। अच्छा, ये जो भी फोर्स लगेंगे ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस आगे, ग्राउंड बेसिकली जो बंदा बाहर से देख रहा है, तो ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सूडो फोर्स आएगा नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, अभी इस पे फोर्सेस बताओ टोटल। t हाँ, ऊपर t ऊपर T, सही बात है, m2g नीचे M2G नीचे, एंड एक्सेलरेशन ऊपर ऊपर ग्राउंड फ्रेम में नीचे। एक्सेलरेशन नीचे है, हाँ। बिकॉज अभी हमने A ग्रेटर अज्यूम किया है, तो वो इंटरनली तो A प्राइम से ऊपर जा रहा है, लेकिन एक्सटर्नली वो A से नीचे आ रहा है। और सिंस यहाँ पे A प्राइम से ज्यादा अज्यूम किया है तो ओवरऑल वो नीचे आ रहा है। सही है। बेसिकली लेट्स से जो जो एक लिफ्ट है, एक लिफ्ट है वो नीचे 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेशन से जा रहा है, और इंटरनली ये जो ब्लॉक है वो 2 kg सॉरी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है, तो ओवरऑल इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो। ये मेरा जो लिफ्ट है, अगर ये 3 के एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है और लिफ्ट में ये इंटरनली 2 के एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो अगर कोई बंदा इसे बाहर से देख रहा है तो उसका नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, 1 अपवर्ड या 1 डाउनवर्ड, 1 1 डाउन। डाउन। बेसिकली क्या क्या, लिफ्ट का एक्सेलरेशन माइनस इंटरनल एक्सेलरेशन,
यहाँ पे वही क्या है, ए लिफ्ट का एक्सेलरेशन है, ए प्राइम इंटरनल एक्सेलरेशन है। अब यहाँ पे सिंस मैंने ए बड़ा अज्यूम किया है ए प्राइम से, इसलिए मैंने ए माइनस ए प्राइम किया और डायरेक्शन डाउनवर्ड कर दिया। ये अजम्पशन है, ठीक है, ये अजम्पशन है। अजम्पशन गलत भी होगा तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्या हो जाएगा, ए माइनस ए प्राइम नेगेटिव हो जाएगा, तो जो नीचे हो गया है वो ऑटोमेटिकली ऊपर के साइड हो जाएगा, तो या देयर इज नो हार्म इन इट। सही है। चलो अभी इसका एक्सेलरेशन क्या है, ए माइनस ए प्राइम नीचे, सही बात है। चलो अभी इसकी इक्वेशन लिख के बताओ मुझे। m2 अच्छा 2g minus t equal to m2 a minus a dash। सही बात है। अभी बस m2 के बदले सब्स्टिट्यूट कर दो, m2 के बदले क्या लिखूंगा मैं 2, तो 2g माइनस टी इज इक्वल टू 2 टाइम्स a माइनस a डैश। ये बन गया अपना इक्वेशन 2। सही है। हाँ अच्छा यहाँ पे जरा ध्यान दो, अगर मैं इसे बॉडी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लिखता या फिर इस केस में लेफ्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लिखता, तो मुझे एक सूडो फोर्स एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ता है इसमें। सही है। तो वो सूडो फोर्स बेसिकली क्या होता था, जो सराउंडिंग जिस डायरेक्शन में जा रहा है, अपना जो सराउंडिंग है वो जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेट कर रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स लगता है। तो अगर ये लिफ्ट नीचे ए से जा रहा है तो सूडो फोर्स यहाँ पे लगता m2a के बराबर। सही है। तो ये एक्चुअली कॉम्पनसेट करेगा, तुम सॉल्व करने जाओगे इक्वेशन से तुम्हें एग्जैक्टली सेम इक्वेशन मिलेगी। तो अभी ये क्वेश्चन मैं ग्राउंड फ्रेम रेफरेंस से करके बता रहा हूँ, तुम्हारा काम है इसे मुझे सूडो फोर्स से सॉल्व करके बताना। ठीक है। चलो ये हो गया अपना दूसरा इक्वेशन। तीसरा इक्वेशन कहाँ से आएगा, थर्ड ब्लॉक। थर्ड ब्लॉक से बेसिक। तो यहाँ पे मैं थर्ड ब्लॉक बना देता हूँ m3। इस पे टोटल फोर्सेस बताओ मुझे। रजत तेरा कैमरा ऑन करना। ठीक है। कौन से फोर्सेस लगेंगे इस पे, m3g m3g नीचे, उसके बाद ऊपर t ऊपर टेंशन, उसके बाद बस फोर्सेस इतना ही है। नेट एक्सेलरेशन कितना है, a plus a prime a प्लस ए प्राइम नीचे, या तो a प्लस ए प्राइम, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन का फोर्स पॉजिटिव। इक्वेशन बताओ जल्दी से। m3g minus t is equal to 1। गुड। m3g माइनस टी इज इक्वल टू m3 टाइम्स एक्सेलरेशन a प्लस ए प्राइम। सही है। वैल्यूज डालो बस, m3 के बदले कितना डालना है, 3, तो 3g माइनस टी इज इक्वल टू 3 टाइम्स a प्लस ए प्राइम। सही बात है। ये बन गया अपना इक्वेशन 3। अच्छा अभी एक फिजिसिस्ट का काम हो गया है, एक फिजिसिस्ट का काम हो गया, अभी किसका काम बचा है, मैथमेटिशियन का। बराबर, एक फिजिसिस्ट ने अपना काम कर दिया, अभी एक मैथमेटिशियन का काम है। 3 इक्वेशंस अपन ने लिख दिया, अभी ये 3 इक्वेशंस हमें सॉल्व करनी है। ठीक है। चलो करो सॉल्व। अच्छा सबसे पहले तो बेसिक तरीका बताता हूँ, टेंशन नहीं पूछा है, ओवरऑल सबके एक्सेलरेशंस पूछे ना। बेसिकली अपना तो मेन फंडा क्या है, ए और ए प्राइम निकालना। तो जो पहला इक्वेशन यहाँ पे दिख रहा है, यही से तुम टेंशन को एलिमिनेट कर सकते हो। बेसिकली 2t जो है वो a प्लस जी के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से टेंशन कितना बन जाएगा, a प्लस जी बाय 2। सही बात है। सो ये जो दूसरे और तीसरे इक्वेशन है, इसमें t के बदले बेसिकली a और g का एवरेज a प्लस जी बाय 2 डाल दो, तो इससे तुम्हारा t तो यही पे एलिमिनेट हो गया, बचा a और a प्राइम। तो या पहले इक्वेशन से टेंशन का वैल्यू लिखो, वो टेंशन का वैल्यू दोनों इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो या एलिमिनेशन मेथड से हम लोग निकाल लेंगे। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को साइमल्टेनियस सॉल्व करके मुझे a और a प्राइम का वैल्यू बताओ। चलो जल्दी से, ये g के टर्म्स में आएगा तुम्हारे। चलो अभी मैथमेटिशियन का काम है, लीनियर इक्वेशन से 9th के बच्चे करते लीनियर इक्वेशन, तो आई डोंट थिंक ये बताने की तुम लोग को जरूरत है, तो इतना लिख के बता दिया मैं तुम लोग को। एक फिजिसिस्ट का काम हो गया मेरा, अभी एक मैथमेटिशियन का काम करो, ये मुझे सॉल्व करके बता दो जल्दी से और आंसर बताओ। चलो तो a आ गया 19g बाय 29 और अपना a प्राइम आ गया 2g बाय 29। सही बात है। तो या तो जो 1 kg वाला ब्लॉक है उसका एक्सेलरेशन तो a, ये तो अपने को आ गया 19g बाय 29। सही बात है। ये 2 kg का ब्लॉक का एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे।
सब ट्रैक करेंगे, सही बात है। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे M2 का लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे चलो सबसे पहले M1 का लिख लेता हूँ। M1 के मामले में क्या है, एक्सेलरेशन कितना है, 19g/29, अपवर्ड की डाउनवर्ड्स, अपवर्ड्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं M2 का एक्सेलरेशन लिखूंगा। M2 का एक्सेलरेशन कितना है, a माइनस ए प्राइम, a कितना है 19g/29 माइनस ए प्राइम कितना है 2g/29, कितना आ रहा है ये 17g/29, सही बात है। अच्छा ये अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है, डायरेक्शन लिखना भी इंपॉर्टेंट है, डाउनवर्ड है, ये a माइनस ए प्राइम डाउनवर्ड अज्यूम किया गया था। अच्छा अगर यहाँ पे a प्राइम का वैल्यू बढ़ा था a से तो क्या हो जाता, अपवर्ड, ये अपवर्ड हो जाता, बिकॉज a माइनस ए प्राइम नेगेटिव, तो नेगेटिव में डाउनवर्ड मतलब अपवर्ड, सही है। और उसके बाद है M3, M3 का कितना है a प्लस ए प्राइम, कितना हो जाएगा ये 21g/29, बेसिकली 19g प्लस 2g ऐड कर देंगे तो 21g/29, अपवर्ड की डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। क्लियर है कैसे आया ये, जी के बदले 10 डाल दो तुम्हारा आंसर आ जाएगा न्यूमेरिकली, वरना जी के टर्म्स में छोड़ दो चलेगा। पीछे चेक करो आंसर यही है क्या, हाँ हाँ ये है। सही है, लिखो इसे। बेसिकली 29 वाला इसी का अगला पार्ट है, क्या बोला है, M2 की वैल्यू 2, M2 की वैल्यू 2 और M3 की वैल्यू 3, अच्छा वही वही चीज है ना, M2 2 और M3 3, तो M1 का क्या मास होना चाहिए सच दैट वो रेस्ट पे रहे, सच दैट ए, तो मतलब रेस्ट पे रहे मतलब ए, इसका एक्सेलरेशन 0 लेना पड़ेगा। तो ये जो तीनों इक्वेशंस अपन ने लिखे ये इसे 1 लेंगे, ठीक है। तो 2t वही इक्वेशंस एक्चुअली, 2t माइनस m1g इज इक्वल टू m1 है, सही बात है। उसके बाद है 2g माइनस टी इज इक्वल टू 2 टाइम्स m2, तो 2 ये से 2 डाल रहा हूँ मैं, a माइनस ए प्राइम, और उसके बाद कौन सा इक्वेशन है अपना 3g माइनस टी इज इक्वल टू 3 टाइम्स a प्लस ए प्राइम, सही बात है। यहाँ पे करेंगे क्या, a के बदले 0 डाल देंगे, a के बदले डाल देंगे 0, सो या ये चीज 0 हो जाएगी, ये चीज 0 हो जाएगी, यहाँ पे ये चीज 0 हो जाएगी, सही बात है। अच्छा कहना है यहाँ से तो डायरेक्टली मुझे m1 इन टर्म्स ऑफ t मिल रहा है, कितना हो जाएगा ये 2t/g, सही है, हाँ या ना। हाँ। बाकी इन दोनों ये जो दोनों जो इक्वेशन है उन्हें साइमल्टेनियस सॉल्व करके t निकालो, बेसिकली a प्राइम को एलिमिनेट करना है इस केस में, a प्राइम को एलिमिनेट करके t निकालो और वो m1 के फॉर्मूला में डाल दो, सो वहां से हमें मिल जाएगा, सही है। सो या करो जरा इसे बताओ। ठीक है, तो HCV का क्वेश्चन नंबर 31, consider the situation in the figure, both the pulleys and strings are light and all the surface are frictionless, find the acceleration of find the acceleration of m, ठीक है। उसके बाद find the tension in the string, calculate the force exerted by the clamp on pulley A in the figure, तो इसके 3 पार्ट है। तो या सबसे पहले तो अपना जो स्ट्रिंग है इसमें टेंशन T ले लूं, तो इसमें भी T, ये पार्ट में भी T, ये पार्ट में भी T, T T T, इस वाले स्ट्रिंग में कितना टेंशन रहेगा 2T, सही बात है। अच्छा टेंशन ऑलवेज पुल्स, याद है ना, तो बेसिकली इससे क्या होता है, ये स्टेटमेंट से हम लोग को डायरेक्शन फाइंड करने में आसानी होती है, सही बात है। अच्छा ठीक है, अभी देखो लेट से ये ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, a/2, a/2, 2a, 2a की a/2, a/2, पक्का। अगर एक्चुअली ये वाला इजी है, देख के बता सकते, बट अगर देख के बताना हार्ड लग रहा है तो कंस्टेंट इक्वेशन अप्लाई कर दो, सॉरी प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क अप्लाई कर दो, उससे कंस्टेंट इक्वेशन आ जाएगी, सही है। यहाँ पे कितना है, टेंशन ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे है, तो मतलब इसका फोर्स, इसका वर्क डन होगा -tx, लेट से इसे 1 अज्यूम कर रहा हूँ, इसे a2 अज्यूम कर रहा हूँ, सही है। तो a1 a2 में रिलेशन निकालना है, सही है। तो t ऊपर a नीचे, तो इसका वर्क डन नेगेटिव, तो -tx, इसका 2t भी राइट में,
डिस्प्लेसमेंट भी राइट में, तो इसका वर्क डन पॉजिटिव, तो प्लस फोर्स इज 2t, डिस्प्लेसमेंट इज x2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेसिकली क्या होगा, यहाँ से टी कट जाएगा और हमें क्या इक्वेशन मिलेगा, x1 जो है वो 2x2 के बराबर है, तो इसे डबल डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, a1 जो है वो 2a2 के बराबर है। सही बात है। सो बेसिकली यहाँ पे दिख रहा है a1 जो है वो डबल है इसके। सही है। तो बेसिकली अगर मैं इसे a अज्यूम कर लूं तो इसे कितना अज्यूम कर लूंगा, इसे 2a अज्यूम कर लूंगा। a1 इज 2 टाइम्स a2, तो इसका जो एक्सेलरेशन है इसे डबल है, तो इस वाले को a अज्यूम कर लूंगा, इसे 2a अज्यूम कर लूंगा। सही है। सो या एक्चुअली इस केस में देख के भी इजी है, बिकॉज ये देखो ये वाला जो पुली है, ये वाला पुली अगर राइट में जा रहा है तो यहाँ से भी ए रिलीज हो रहा है, यहाँ से भी ए रिलीज हो रहा है, तो ओवरऑल यहाँ से 2a रिलीज होगा, एंड दैट्स वाई यहाँ पे 2a आ रहा है। सही है। बट अगर ये देख के ऐसा सिर्फ देख के करना अगर हार्ड लग रहा है तो वर्चुअल वर्क अप्लाई कर दो, कितना 1 सेकंड का तो काम है। ठीक है। तो दोनों तरीका समझ में आया, दोनों एक्सीलरेशन के बीच का रिलेशन। बस यही हार्ड था इसमें, बाकी तो नॉर्मल एफबीडीज बनानी है। तो यार सबसे पहले कैपिटल एम लिख रहा हूँ मैं। कैपिटल एम पे कौन से फोर्सेस है, mg mg x y डाउनवर्ड्स। होगा ना इसमें। वो ठीक है यार, एक ही तो डायरेक्शन है, लेकिन जब एक ही डायरेक्शन मोशन है तो एक्स वाई की जरूरत ही नहीं होती है। ठीक है। mg नीचे लग रहा है, और टेंशन। टेंशन ऊपर, और कहने से मैं 2a से नीचे आ रहा है, और कोई फोर्स है इस पे। नहीं। ठीक है, तो बताओ जरा इक्वेशन कैसे लिखेंगे। 2ma equal to mc minus t। पहले फोर्स बताया कर। हाँ। mg माइनस टी इज इक्वल टू 2ma, हम्म, ये अपना हो गया इक्वेशन 1। सही बात है। उसके बाद अभी ये 2m वाला ब्लॉक बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, और उस पे टोटल कौन से फोर्सेस लगेंगे सबसे पहले वो लिख देंगे, तो ये बन गया 2m वाला ब्लॉक। अच्छा, इस पे कौन से फोर्सेस है, टेंशन। टेंशन राइट में कितना है वो, टेंशन है कि 2 टेंशन है, 2t 2t, और नॉर्मल एंड ग्रेविटी। नॉर्मल ग्रेविटी, लेकिन वो तो अपने डायरेक्शन से लेना देना ही नहीं उसका, उसके परपेंडिकुलर है। बनाने को बना सकते हैं, बट या इसमें उसका कुछ यूज नहीं है। ठीक है। अच्छा, ए एक्सेलरेशन से राइट में जा रहा है, तो इक्वेशन क्या लिखेंगे इस केस में, 2t is equal to m। 2t इज इक्वल टू 2ma, मास 2ma। ठीक है। ओके, सही बात है। सो यहाँ से बेसिकली 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से टेंशन का वैल्यू ma के बराबर आ रहा है। अच्छा, टेंशन भी निकालना है ना, और एक्सेलरेशन भी निकालना है। ठीक है, तो टेंशन इसमें डाल दो, टेंशन इज इक्वल टू इसमें डाल दो ma, और मुझे आंसर बताओ कितना आ रहा है। mg माइनस ma इज इक्वल टू 2ma। सो यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, बेसिकली 3ma जो है वो mg के बराबर आ जाएगा, mm कैंसिल, यहाँ से एक्सेलरेशन आ रहा है g/3। सही है। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू g/3 सॉरी, तो वो g/3 अगर इसमें डाल दूंगा तो कितना बन जाएगा, ये mg/3 टेंशन आ रहा है। हाँ। अच्छा, इसका एक्सेलरेशन a का वैल्यू g/3 आ रहा है, इसका 2g/3। हाँ सही बात है। तो 2m वाले का g/3 और m वाले का कितना हो जाएगा, 2g/3। सही बात है। तो दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन मिल गया, दोनों स्ट्रिंग्स का टेंशन मिल गया, इसका t इसका t इसका 2t, तो बस इस चीज को 2 से मल्टीप्लाई करना है। सही बात है। लिखो चलो इतना। अभी कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस क्लैंप ऑन पुली ए। ये वाला जो क्लैंप है वो पुली ए पे कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये पुली ए जो है ये मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नहीं, नहीं कर रहा है, मतलब इस पे नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0। अभी ऑलरेडी ये जो स्ट्रिंग है वो टेंशन एक यहाँ पे लगा रहा है, टेंशन एक यहाँ पे लगा रहा है, तो कहना है ऐसे क्लैंप जो है, क्लैंप का एक्स कंपोनेंट टेंशन यहाँ पे होना चाहिए और क्लैंप का वाई कंपोनेंट टेंशन यहाँ पे होना चाहिए। अगर ऐसा है तब जाके वो दोनों स्ट्रिंग के टेंशन को कैंसिल आउट करेगा। तो क्लैंप जो फोर्स लगा रहा है उसका एक्स कंपोनेंट है टेंशन राइटवर्ड्स, और उसका वाई कंपोनेंट है टेंशन अपवर्ड्स। सही बात है।
तो बस इन दोनों का रिजल्टेंट लेना है। इन दोनों का रिजल्टेंट कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा। और कितना रहेगा वो, स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा रूट टू टी। √2t। हाँ ठीक है, हो गया। सही बात है। तो टेंशन का वैल्यू कितना है, mg/3, तो ये कितना बन जाएगा, √2 mg/3। तो अपना आंसर है √2 mg/3। डायरेक्शन क्या है, 45 डिग्रीज। ठीक है, शरण्य देखो क्लियर है? हाँ। लिखो चलो ये।